वी नेवर डाई बिकॉज वी आर सोल। मैं हूं आपका सत्य प्रकाश और मैं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के मेरे इस एपिसोड नंबर 7 में आज का विषय होगा हमारे जीवन में दिशा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन इन आवर लाइफ। इस संदर्भ में एक मैं छोटा सा प्रसंग बताना चाहूँगा। सपोज कीजिए आप ऐसे वीरान और सुनसान जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर न तो आप समय को ही देख पा रहे हैं और ना ही आपको कोई दिशा नज़र आ रही है। फिर कल्पना कीजिए कि वहाँ पर एक सेल्समैन आता है और आपको दो चीज़ें देता है, एक घड़ी और एक कंपास। जाहिर है कि आप घड़ी नहीं खरीदेंगे, आप कंपास खरीदेंगे, क्योंकि कंपास के द्वारा आप सही दिशा देख करके अपने सुरक्षित स्थान पर आ सकते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर हमें दिशा का ज्ञान नहीं है तो हम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते जहाँ हमें जाना होता है। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भविष्य में बहुत बड़ा साबित हो सकता है। इसलिए अगर हमें अपनी सही दिशा का ज्ञान है, हम उसके प्रति कन्विंस हैं, तो हम केवल टू द पॉइंट कार्य करते हैं और इधर उधर के कार्यों में, बेकार के कार्यों में अपना समय और अपना मेहनत व्यर्थ नहीं करते। इसी संदर्भ में मैं एक प्रसंग और कहूँगा। जिस प्रकार से पानी के फ्लो को, द फ्लो ऑफ वाटर को विभिन्न तकनीकी विधियों द्वारा उपयोग करके अनेक क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, अदरवाइज़ यही पानी का बहाव अगर इसको नियंत्रित ना किया जाए तो यही बर्बादी का कारण, बर्बादी का सबब बन सकता है। यही बात हमारे बच्चों और हमारे यूथ पर लागू होती है। अगर उनको शुरू से ही नियंत्रित ना किया जाए, उनको एक प्रॉपर दिशा न दिखाई जाए, तो वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बर्बादी का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत अगर उनको सही दिशा दिखा दी जाए, उनको नियंत्रित किया जाए, तो यही बच्चे, यही यूथ सही दिशा मिलने के कारण अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अतः सही दिशा का ज्ञान होना अनिवार्य है। सही दिशा के संदर्भ में एक बड़े दुखद की बात है कि हमारी एक भीड़ चाल है। सभी लोग उस भीड़ की दिशा में भागे चले जा रहे हैं, जबकि उनको ये पता नहीं है कि उनको कहाँ जाना है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो लोग भीड़ से अलग चलते हैं, या ये कहिए कि केवल 5 या 10% लोग ही सक्सेस को पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपनी दिशा पहले से निर्धारित करते हैं और मुसलसल लगातार उसी डायरेक्शन में बिना रुके चलते हैं, भले ही उनको 1000 प्रकार की कोई दिक्कतें आएं। अगर हमारी दिशा सही है तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। हमेशा याद रखना कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं। अगर हम सही दिशा चूज़ करके हम आगे बढ़े और सफल बने, तो हम औरों के लिए एक टॉर्च बियरर का भी काम कर सकते हैं। हमारी दिशा कैसी हो, इसको निर्धारित करने के लिए हमें को कहाँ से सहायता मिले, हम डिसाइड करने के लिए किन पहलुओं पर विचार करें, इसके लिए मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से, मेरे साथियों से
जो मैंने सीखा है मैं उसको आपको शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, एक 4D फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। वो 4D फार्मूला है: नंबर 1 डिज़ायर, नंबर 2 डेडिकेशन, नंबर 3 डिसिप्लिन और लास्ट में नंबर 4 डायरेक्शन। इन चारों फैक्टर में डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसके बिना अगर हमारी डायरेक्शन सही नहीं है तो तीनों फैक्टरों पर काम करना बिल्कुल बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 2, दिशा चुनते समय, दिशा तय करते समय हमें अपनी वर्तमान मजबूरियों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि संपूर्ण जीवन को ध्यान में रखकर हमें दिशा का चयन करना चाहिए। नंबर 3, हमें दिशा चुनते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से भी परामर्श जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने जीवन में असफलता और सफलता दोनों ही देखी होती हैं। उससे उसका अनुभव हमारे बहुत काम आ सकता है। दिशा चुनते समय नंबर 4 पर हम आते हैं। दिशा चुनते समय हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, औरों की नकल नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनकी परिस्थितियाँ दूसरी हो, उनकी सामर्थ्य दूसरी हो। दिशा चुनने से पहले आदमी को अपनी रिलेटेड परिस्थितियाँ और अपनी सामर्थ्य को पहचानना चाहिए, तभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। सपोज़ कीजिए एक बुज़ुर्ग व्यक्ति अगर ये चाहे कि मैं हिमालय पर्वत पर चढ़ूँगा, तो शायद ये उसकी परिस्थितियों और सामर्थ्य के अनुसार गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5, आपको दिशा का चुनाव करने में आपका एक साथी और है जो आपको सही सलाह दे सकता है, और वो है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। इस पर अब बार बार अगर कार्य करेंगे तो ये ज़रूर मार्गदर्शक बनकर आपको सही दिशा का पथ प्रशस्त करेगा। ये सांसारिक जीवन के लिए ये कुछ पहलू हैं जिनके द्वारा हम सही दिशा का चयन करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं दिशा के दूसरे पहलू पर आता हूँ, जो आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करने के लिए दिशा का चयन सही तरह से करना चाहिए। उसके लिए मेरे विचार से नंबर 1, हमें सबसे पहले हमारी दिशा का जो चयन है उसको करते समय हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का अल्टीमेट एम क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमें सबसे पहले अपना एम समझना चाहिए, तभी हम सही दिशा तय कर सकेंगे। नंबर 2, हमारी दिशा ऐसे पथ की तरफ होनी चाहिए जिस पर सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, सेवा भाव जैसे गुण उस पर विद्यमान हो। हमारी शिक्षा स्कूल से, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक जाती है, तो हमारी दिशा उधर होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ अच्छा होगा कि अगर हम अपनी दिशा इसके साथ साथ यूनिवर्स की तरफ भी रखें। हमारी दिशा गृहस्थ जीवन के साथ साथ उस परम पिता की तरफ भी होनी चाहिए। यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य भी है। एक आपने सुना होगा कि मन कई दिशाओं में भागता है। इसकी दिशाएं अनगिनत हैं। अगर इसको कंट्रोल न किया जाए, अपने मन की दिशा को निर्धारित न किया जाए, तो हम आसान से आसान कार्य भी नहीं कर पाते। और अगर हमने इसको नियंत्रित कर लिया तो हम कठिन से कठिन के कार्यों को भी कर पाते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए हमें हमारे मन की जो दिशा, जो बाहरी जगत की तरफ बाह्य दिशा है, उसको मोड़कर
हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंतर्मुखी हमें बनना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे आसान रास्ता है लगातार मेडिटेशन। मेडिटेशन से ये 100% संभव है, और ये हमारे ऋषि मुनियों ने, उनके अलावा बहुत लोगों ने ये करके भी दिखाया है। अंत में हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। हम इस धरा पर, इस पृथ्वी पर एक मानव का रूप लेकर आए हैं, मानव का एक्सपीरियंस करने आए हैं। ये हमारी सोल है जो पहले से डिसाइड करके आती है, लेकिन गलती से हम यहाँ आकर के संसार को अपना वास्तविक घर मान लेते हैं और स्वयं को शरीर और मन मान बैठते हैं। इसलिए हमारी दिशा आध्यात्मिक प्रगति की दिशा की तरफ होनी चाहिए, अगर इस जीवन को सार्थक बनाना है। इसी अवसर पर मुझे कबीरदास का दोहा याद आ रहा है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि ये तभी संभव है अगर हमारे जीवन की सांसारिक और आध्यात्मिक दिशा दोनों सही होंगी। अंत में मैं अंग्रेजी का एक कोट कहना चाहूँगा, वेल बिगन इज हाफ डन। इसका मतलब होता है कि अगर किसी कार्य की शुरुआत सही तरीके से कर ली गई है तो समझिए कि वो आधा कार्य पूरा हो गया है। अतः दोस्तों, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए दिशा का बहुत अधिक महत्व है। इसका चयन सोच समझकर करना चाहिए और करने के बाद मुसलसल लगातार उस पथ पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन होगा और हम प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। धन्यवाद।